अच्छा, आप सब भी आ गए? अब आ ही गए हो तो थोड़ा सा पढ़ के भी जाओ। क्या? आज हम ना कुछ नया पढ़ने वाले हैं। क्या नया? जिसका नाम आप सब देख सकते हैं। क्या नाम है? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस को पढ़ने से पहले आप लोगों को ब्लड पढ़ना जरूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ब्लड पढ़ा चुकी हूँ। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाओ ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ब्लड देखो। ठीक, आज की जो वीडियो है ना, जब मैं खुद पढ़ती थी, ये टॉपिक सबसे बेकार लगता था। मतलब इतना टफ लगता था, इतना टफ लगता था। और पता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था, तो मैं ना हमेशा स्किप कर देती थी, बस ऐसे सुपरफिशियल देख लेती थी। क्यों? क्योंकि इसके नाम ही इतने टफ टफ होते थे। अब जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो समझ में आया, यशी, पुत्र, ये जो सारे नाम है ना, ये सब तुम्हें बस कंफ्यूज करने के लिए हैं। इनके मतलब जान लो। अगर मतलब जान ली ना, बस तो मौज करोगी। तो बस यही ट्रिक मैंने अपनी लाइफ में आजमा ली, और अब मुझे ये सब नाम में ना कोई घबराहट नहीं होती। ठीक, तो ये ट्रिक मैं आप लोगों को भी बताती हूँ, जरूर फॉलो करना। हाँ, बाद में मुझे आगे थैंक यू बोल देना, हमारे नाम बोले पर याद रखोगे। चल, बीच बीच में ना छोड़ती रहती है ऐसे, जिससे कि तुम लोग का ये मूड थोड़ा अच्छा बना रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा हीमोपोइसिस। हाँ, अब ये हीमोपोइसिस क्या है, चलो छोड़ो, अब ये भी जान लो। हीमोपोइसिस देखो, दो वर्ड से मिलके बना है। क्या क्या? एक हीमो और एक पोइसिस। हीमो का मतलब होता है क्या? ब्लड। क्या होता है? ब्लड। ब्लड क्या? वही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या? प्लेटलेट्स। हाँ, और पोइसिस का मतलब क्या होता है? पोइसिस का मतलब होता है सिंथेसाइज करना या किसी चीज को बनाना, फॉर्मेशन करना। ठीक, तो अभी तक हमने पढ़ा था ब्लड क्या होता है। ठीक, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ये जो सारे सेल्स हैं, आखिर ये कैसे बनते हैं, इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, वो पूरे प्रोसेस को हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि कौन कौन अपनी मम्मी को अलग अलग नाम से बोलते हैं। ठीक, जैसे कि कई लोग होते हैं मम्मी, मामा, मॉमी, मदर, माँ, माता। ठीक, ऐसे नाम देते हैं। मतलब क्या है? एक माँ। ठीक, वैसे ही हम हीमोपोइसिस को एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? हिमैटोपोइसिस के नाम से। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम लिखा तो हीमोपोइसिस है, हम हिमैटोपोइसिस पढ़ रहे हैं, ये क्या हुआ? अरे भाइयों, हीमोपोइसिस को हम एक और नाम से जानते हैं, हिमैटोपोइसिस। मतलब वही है, हिमैटो जब मैं पढ़ा रही थी तो हिमैटो का वही मतलब क्या होता है? ब्लड। ठीक, वही सेम चीज है। हीमो और हिमैटो को एक ही नाम, मतलब एक ही मतलब है इनका। ठीक, अब मैं आप सभी को एक चीज और बता दूं जिनको नहीं पता है। ठीक, कि ये जो आपका आरबीसी है, जिसे आप रेड ब्लड सेल कहते हैं, उसको एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एरेथ्रोसाइट्स। किस नाम से जानते हैं? एरेथ्रोसाइट्स। और वही जो आपका डब्ल्यूबीसी है, उसको एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ठीक, वही आपका जो प्लेटलेट्स है, उसको आप एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, जैसे आप लोगों के नाम नहीं होते, स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है, वही इन लोगों ने भी कहा, ममा हम अपना भी एक और निकनेम रखेंगे। ठीक, तो आरबीसी ने कहा हम अपना नाम एरिथ्रोसाइट रखेंगे। डब्ल्यूबीसी ने कहा अच्छा तुमने रख लिया, हम भी रखेंगे। क्या? ल्यूकोसाइट रखेंगे। प्लेटलेट्स ने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं सबसे छोटा हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं भी अपना एक नाम रखूंगा। क्या नाम रखूंगा? थ्रोम्बोसाइट। ठीक, सब इनके निक नाम, अब ये नहीं, यही निक नाम हर जगह पॉपुलर हो जाता है, मोहल्ले, गली, कोने, आंटी, अंकल, पब्लिक, मतलब तुम्हारे जितने भी रिलेटिव है ना, सब तुम्हारे अब निक नेम से ही पहचानते हैं। ये नाम तो तुम्हें भूल जाते हैं, ये नाम सिर्फ कॉलेज वाले याद रखते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ क्या होता है, जब भी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ब्लड सेल में, अगर मैंने आप लोगों को बताया ना, हीमोपोइसिस में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। ठीक, डिपेंड करता है कि कौन सी सेल्स बन रही है, उस हिसाब से वो प्रोसेस होगी। ठीक, अब जैसे हमें आरबीसी बनाना है, ठीक, आरबीसी के बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं एरेथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं? एरेथ्रोपोइसिस। देखो, एरेथ्रो,
इरेथ्रो मतलब आरबीसी, पोइसिस मतलब सिंथेसिस मतलब आरबीसी की सिंथेसिस करना, ठीक। डब्ल्यूबीसी की सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, ठीक। और वही प्लेटलेट्स की सिंथेसिस करना है तो इसे हम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोपोइसिस, ठीक। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं किसमें? हीमोपोइसिस में, ठीक। हीम मतलब ब्लड, तो हीमोपोइसिस बोला है। और इसमें 3 प्रोसेस और इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी 3 प्रोसेस होती है? अगर आरबीसी बनाना है तो एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, डब्ल्यूबीसी बनाना है तो ल्यूकोपोइसिस, और अगर प्लेटलेट सिंथेसिस करना है तो थ्रोम्बोपोइसिस। ये 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं किसमें? हीमोपोइसिस में। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? आ गया? आ गया? आ गया, वेरी गुड। अब एक इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को और बता दूं, क्या? गौर से सुनना, जब भी आपके, छोड़ो और आराम से बताती हूँ, देखो, जब ये 3 प्रोसेस होती हैं, ठीक, मतलब जब एरिथ्रोसाइट डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनता है ना, तो आप सब अब ये सोचिए इनको आखिरकार बनाता कौन है? इनको कौन डिमांड दे रहा है कि अब आरबीसी बनेगी, डब्ल्यूबीसी बनेगी, प्लेटलेट्स बनेगी? कौन है? कौन है? इन तीनों का भी ना एक कोई राजा है, इन तीनों का एक राजा है, और उस राजा का नाम है स्टेम सेल। क्या नाम है? स्टेम सेल। स्टेम सेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को बनाने के लिए, ठीक। तो एक स्टेम सेल क्या करता है? वो जब डिवाइड होता है, ठीक, तो फिर वो क्या बनाता है? आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, ठीक, ऐसे चीजें होती हैं। तो सारी चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है? किसकी वजह से ये सब हो रहा है? ये हो रहा है आपका स्टेम सेल की वजह से, ठीक। स्टेम सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ योर ब्लड सेल, ठीक। ज्यादा इंग्लिश तो नहीं बोल दी, जस्ट जोकिंग, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक। अब देखो ना, आपका जो स्टेम सेल है ना, इसके बारे में भी 2 लाइनें जान लो, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक। स्टेम सेल ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। क्या होता है? एक स्पेशल कैरेक्टर। क्या होता है कि जो स्टेम सेल होता है ना, इतना पावरफुल, इतना पावरफुल, इतना पावरफुल, जैसे एवेंजर्स देखी आपने, हाँ, वैसे ही होता है। क्या होता है? इसमें ना ऐसी खूबी होती है कि ये किसी भी टाइप की सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक। जब आप पैदा होते हैं तो आपके अम्बिलिकल कॉर्ड में भी स्टेम सेल होता है, उसको प्रिजर्व करना होता है, अगर जो लोग चाहते हैं तो। कल को अगर आपका कोई भी ऑर्गन डैमेज हो गया, ठीक, तो वो जो स्टेम सेल आपके बॉडी से निकला है ना, उसी को ग्रो करा के पूरा आपका एक ऑर्गन बना देंगे। हाँ, बात समझ में आई? स्टेम सेल में इतनी ज्यादा क्वालिटी होती है कि वो किसी भी टाइप के सेल्स में डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा एक ऑर्गन या पूरा पूरा एक टिश्यू बना दे, ठीक। तो भाई स्टेम सेल आपकी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स बनाते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। देखा कितना बड़ा हमारी बॉडी का एवेंजर है ये तो चलो अब हम जानते हैं कि ये जो स्टेम सेल होता है, जब आप पेट के अंदर होते हैं, छोटे से बच्चे इतने से बड़े जब होते हैं तब ये स्टेम सेल कहाँ होता है, जब आप थोड़े और बड़े होते हैं तब ये स्टेम सेल कहाँ जाता है, फिर जब आप बड़े हो जाते हैं, बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं, तब ये स्टेम सेल कहाँ जाता है। तो ये चलिए अब हम ये जानते हैं, ये स्टेम सेल ना आपके अकॉर्डिंग टू द एज इधर उधर जाता रहता है, ठीक। तो चलो अब हम जानते हैं। तो यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छे से जान लो। देखो, ये मैं अपनी ब्लड वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। देखो, जब बेबी अपने मदर के यूट्रस में होता है, ठीक, ये बेबी है, ठीक, ये है क्या? योक सैक, ठीक। ये क्या है? योक सैक। और ये क्या है? वही बेबी जिसे हम एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं, ठीक, ठीक। ये आप है, बच्चा, ठीक। तो क्या होता है, ये जो स्टेम सेल होते हैं ना, जो हाइड एंड सीक खेल जाता है, आइस पाइस खेल जाता है, अब हम यहाँ, अब हम वहां, ठीक, ये स्टेम सेल सबसे पहले आपके योक सैक में होते हैं, यही यहाँ, ठीक। ये सब क्या है? स्टेम सेल्स हैं, ठीक। तो यही स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ये स्टेम सेल बनाते हैं आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक। तो सबसे पहले जब आप
एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं, आपके स्टेम सेल्स कहाँ होते हैं, आपके योक सैक में होते हैं, ठीक। कब तक, जब तक आप 3 महीने तक रहते हैं, ठीक। प्रेग्नेंट हुए, आप बन रहे हैं अपनी मदर के वूम में, ठीक। तो आप जब तक 3 महीने तक है, तब तक आपका ब्लड सेल्स कौन बनाएगा, आपके योक सैक बनाएंगे, ठीक। अब ये योक सैक क्या कहता है, अब हम थक गए, अब हम स्टेम सेल से ब्लड सेल्स बनाते बनाते अब हम थक गए, अब हम क्या करेंगे, इस स्टेम सेल्स को कहीं और भेज देंगे, ठीक। तो ये स्टेम सेल आ जाएगा बच्चे के लिवर में, ठीक, लिवर में आ जाएगा और स्प्लीन में आ जाएगा, ठीक। अभी भी बच्चा पेट में ही है, ठीक। अब वो बच्चा जब 3 से 5 महीने तक हो जाता है, ठीक, तो यही स्टेम सेल योक सेल से कहां चले आते हैं, लिवर के पास, ठीक। अब लिवर के पास स्टेम सेल आ गए, अब फिर क्या करेगा, अब लिवर में जब स्टेम सेल आ गए तो लिवर क्या करेगा, आपके ब्लड सेल्स बनाएगा। मैंने ब्लड में पढ़ाया था पूरा, हाँ अच्छे से। तब ये लिवर आपके ब्लड सेल्स बनाएगा, साथ ही साथ स्प्लीन भी आपके ब्लड सेल्स बनाएंगे, ठीक। तो इन दोनों जगह पे आपके क्या आ गए, स्टेम सेल, ठीक। अब ये लिवर और स्प्लीन क्या कहेंगे, अब हम भी थक गए, अब मेरे इतनी ताकत नहीं है, तो हम ये स्टेम सेल किसी और को दे देते हैं जिससे कि वो ये सारा काम करे, ठीक। अब जब आप पैदा होने वाले होते हैं, अब आप 9 महीने के बहुत अच्छे खासे बन चुके हैं, बहुत क्यूट बेबी बन चुके हैं, ठीक। अब आप एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या करते हैं, ये दोनों साथी कहते हैं सुनो सुनो, क्या करते हैं हम ना स्टेम सेल अब किसी और को दे देते हैं, हम तो थक गए, ठीक। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, जो जितनी भी आपकी बोन होती है, बोन मैरो होती है, उनको दे देते हैं स्टेम सेल, ठीक। अब आपकी बोन में जो बोन मैरो होती हैं, ठीक, बोन मैरो होती हैं, उनको इन्होंने उठा के क्या दे दिया, स्टेम सेल दे दिया, ठीक। कर जाओ स्टेम सेल मेरी बॉडी से निकल जाओ, अब तुम बोन मैरो के पास चले जाओ। तो अब ये स्टेम सेल किसके पास चला गया है, बोन मैरो के पास चला गया है, लगभग सारी बोन्स में, ऑल बोन्स में, ठीक, सबके पास चला गया, ठीक। और इन सब से हट गया, अब इन सब में आपकी स्टेम सेल नहीं है, अब कहाँ चला गया, सिर्फ और सिर्फ आपकी बोन मैरो में, ऑल बोन्स की बोन मैरो में, ठीक। अब जब आप बच्चों की एज में लगभग 7, 8, 9, ठीक, इतने साल के हैं, तब जितनी भी आपकी लॉन्ग बोन्स हैं, ठीक, जितनी भी आपकी लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे हाथ की बोन, ठीक, पैर की थाई, ठीक, टीबिया ये वाली, ठीक, ये रेडियस, ठीक, जितनी भी लंबी लंबी जो बोन्स है ना, अब उनमें आपका क्या चला गया है, स्टेम सेल, ठीक। क्या चले गए हैं, स्टेम सेल। यहाँ हाथ वाली में, हाथ वाली जो बोन है आपकी, ये सबसे बड़ी, ठीक, इसमें स्टेम सेल चला गया, ठीक। अब यहाँ से आपके क्या बनेंगे, ब्लड सेल्स बन रहे होंगे, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या है, स्टेम सेल, यहाँ पे आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक। जब आप बिल्कुल बड़े हो गए, अडल्ट हो गए, तो ये सारे कहेंगे हम भी अब थक गए, अब हमसे इतना काम नहीं होगा, तो हम ये किसी और को दे दें। किसको देंगे, अब ये देंगे सिर्फ फ्लैट बोन्स को। फ्लैट बोन्स जैसे कि आपका स्कल हो गया ब्रेन की, ठीक है, और आपकी स्टर्नम हो गई, ठीक, हिप बोन हो गई, जो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक। अब ये सारे स्टेम सेल वहां पे चले जाएंगे, उन बोन्स की बोन मैरो में चले जाएंगे, ठीक, उन बोन्स की बोन मैरो में चले गए। तो अब ये स्टेम सेल्स उन बोन्स की बोन मैरो में है, ठीक। तो अब सिर्फ और सिर्फ जब आप एडल्ट की स्टेज पे होंगे, तो आपके जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लैट बोन्स जितनी होती हैं उनके बोन मैरो में ही अब आपका हीमोपोइसिस होगा, ठीक। बात समझ में आ गई। एक से काम कहा, बेटा तुम ये काम कर दो, नहीं सर इतना अब हमने कर लिया, अब हम थक गए हैं, अब ये काम आप किसी और को दे दीजिए, ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद ये काम किसी और को दे दिया गया, ठीक। अब वो भी करते करते थक गया, तो सर अब ये काम किसी और को दे दीजिए, मैं तो थक गई, ठीक। तब जब आपका टाइम डिलीवरी होने का आएगा, तो ये कार्य किसी और को दे दिया जाएगा, ठीक। मतलब वो स्टेम सेल किसी और को दे दिए गए, ठीक। अब ये भी कह रहे हैं सर हम भी तो थक गए, कितना काम करेंगे। इन्होंने कहा चलो ठीक है, अब जब आप बच्चे की एज में है तब इनसे कहा गया सिर्फ लॉन्ग और फ्लैट बोन में ही आपके स्टेम सेल्स होंगे, वहीं से ही आपकी जितनी भी ब्लड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होगी, ठीक। अब ये कहेगा सर मैं भी थक गया हूं, तो ये कहेंगे अच्छा ठीक है, जब तुम अडल्ट हो जाओगे तो वही स्टेम सेल हम उठा के सिर्फ और सिर्फ जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाली है, मतलब फ्लैट बोन है, उनको हम दे देंगे।
तब स्टेम सेल, अब मेरे टाइम पे अब स्टेम सेल मेरी सिर्फ और सिर्फ फ्लैट बोन्स में ही है, फ्लैट बोन्स के बोन मैरो में है, वहीं पे ही सिर्फ मेरा हीमोपोइसिस इस टाइम हो रहा है, मतलब मेरे ब्लड सेल्स अब सिर्फ और सिर्फ फ्लैट बोन से ही बन रहे हैं। अब आ गए हम अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज स्टेप्स ऑफ हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिससे कि आपका आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। मतलब अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एरिथ्रोपोइसिस। क्या पढ़ने वाले हैं? एरिथ्रोपोइसिस। हर जगह टॉपिक वाइज ये डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। तो हम आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कवर करेंगे एरिथ्रोपोइसिस, ठीक। बाकी ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस हम बाद में डिस्कस करेंगे। पढ़ा दूंगी ना, ऐसे ऐसे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा क्या, मैं तो पढ़ा दूंगी, ले लेना 40-50 मिनट की वीडियो, फिर क्या परेशान होकर बैठे रहना, ठीक। तो इसीलिए तुम लोगों के सिलेबस में भी ये चीजें ऐसे ऐसे डिलीट कह रही हूँ, डिवाइड कर दी गई है, ठीक। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे एरिथ्रोपोइसिस, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक। इसको पढ़ाने के लिए ना, चलो थोड़ा सा तुम लोगों को एक स्टोरी की तरह इमेजिन करा देती हूँ, ठीक। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपकी बोन मैरो में, अब हम अडल्ट हो गए हैं, ठीक। अब हम अडल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक। अब आपकी बोन मैरो में एक कौन छुपा है? आपका एवेंजर, ठीक। एक एवेंजर छुपा है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ठीक। उस एवेंजर का नाम है मल्टी पोटेंट स्टेम सेल। अभी तक मैम ने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल, अब मैम बदल गई है, एकदम से मल्टी पोटेंट बोल रही। मल्टी पोटेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके जो भी फंक्शंस है ना, बहुत मल्टीपल फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो, मल्टी का मतलब होता है काफी ज्यादा, पोटेंट मतलब पोटेंशियल है, उसमें वो करने की क्षमता है, बहुत सारे कार्य करने की क्षमता वाले सेल्स को हम क्या कह रहे हैं? मल्टी पोटेंट स्टेम सेल, ठीक। अब आपकी बोन मैरो में, ये देखो बोन है, बोन की बोन मैरो में एक एवेंजर छुपा है जिसका नाम है स्टेम सेल, ठीक। ये एवेंजर क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड कर देगा, ठीक। अपने आप को डिवाइड करेगा किसमें? दो तरह की सेल्स में। कौन कौन से? एक माइलॉइड स्टेम सेल, ठीक, और यहाँ पे लिम्फॉइड स्टेम सेल, ठीक। लिम्फॉइड कुछ रिजेंबल कर रहा है ना लिम्फोसाइट से या ल्यूकोसाइट से, ठीक। तो ये वाला जो होता है सेल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन के लिए या डब्ल्यूबीसी के सिंथेसिस के लिए। तो हम आज ये नहीं डिस्कस करेंगे, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एरिथ्रोपोइसिस के लिए, मतलब आरबीसी के सिंथेसिस के लिए। तो आज हम यहाँ पे इतना सिर्फ डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये देखो, स्टेम सेल दो सेल्स में डिवाइड हो गया, किसमें किसमें? एक माइलॉइड स्टेम सेल्स में, ठीक, और दूसरा लिम्फॉइड स्टेम सेल्स में, ठीक। अब ये दोनों भी स्टेम सेल हैं, ठीक। अब समझ लो कि इस जो एवेंजर्स थे इनके दो बच्चे हो गए, ठीक। एक का नाम है माइलॉइड, एक का नाम है लिम्फॉइड, ठीक। अब इन बच्चों के भी तो बच्चे होंगे, है ना, पूरी जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है, ठीक। अब ये भी डिवाइड हो गए, 4 बच्चे देंगे, ठीक। इन्होंने ज्यादा दे दिए ना ठीक, ये डिवाइड हो गए, 4 बच्चे दे रहे हैं, ठीक। एक बच्चे का नाम है आपका मेगा कैरियो ब्लास्ट, ठीक। एक का नाम ये है, एक का क्या नाम है? एक का नाम है मास्ट सेल, ठीक। एक का क्या नाम है? एक का नाम है तुम्हारा माइलो ब्लास्ट, ठीक। और एक का जो नाम है उसका नाम है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। क्या नाम है? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ये 4 बच्चे दिए इन्होंने, ठीक। ये बच्चा जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन के लिए, ठीक। बट मैम अभी हम प्लेटलेट्स कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी हम थ्रोम्बोपोइसिस कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ एरिथ्रोपोइसिस पढ़ने वाले हैं ना। हाँ, तो इसीलिए कंफ्यूज ना हो, बता दो, ठीक। ये मास्ट सेल बनाएगा। ये जो तुम्हारे होते हैं, ये जितने भी आपके न्यूट्रोफिल्स वगैरह ये सब होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो इस बच्चे को भी हम नहीं पढ़ेंगे। जो आज का बच्चा है इंपॉर्टेंट, वो बच्चा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक। कौन सा वाला? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक। तो यहाँ पे देखना, जो एवेंजर्स था, एवेंजर ने अपने 2 बच्चे दिए, ठीक। एक था माइलॉइड स्टेम सेल, दूसरे का नाम था लिम्फॉइड स्टेम सेल, ठीक। अब इनके भी तो बच्चे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इन्होंने क्या किया? 4 बच्चे दिए, ठीक। जिसमें कि ये 3 जो बच्चे हैं, जब हम पढ़ाएंगे दूसरी चीज तब उसमें पढ़ेंगे, ठीक। तो आज का जो बच्चा हमारा इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रो एरिथ्रोब्लास्ट वाला बच्चा, ठीक। ये एक सेल है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, यहाँ पे दिख रहा है ना एरिथ्रो,
मतलब यहाँ पे अब ये बच्चा जब और जनरेशन बनाएंगे तो लास्ट में आपको आरबीसी बना कर देगा। ठीक, क्या बना कर देगा? आरबीसी। तो आज हम यही पढ़ेंगे। ठीक, तो जब भी आप एरिथ्रोपोइसिस लिख रहे हो तो इतना ही आप स्टेप्स लिख देंगे, उसके बाद आप नीचे इसकी पूरी सिंथेसिस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट था ये अब डिवाइड होकर के क्या बनाएगा? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ठीक, अर्ली के बाद फिर बनेगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट नाम वही होगा, क्या? नॉर्मोब्लास्ट। ठीक, नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली है, इंटरमीडिएट है, मतलब बीच का है। अब क्या होगा? लेट होगा, लेट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक, ये 3 बन गए। अब इसके बाद एक और बनेगा, क्या? जिसका नाम होता है रेटिकुलोसाइट। सबने सुना होगा रेटिकुलोसाइट, प्रीमेच्योर आरबीसी को कहते हैं। ठीक, अब यही रेटिकुलोसाइट अब क्या होगा? ये सारी जितनी प्रोसेस हो रही थी ना, ये कहाँ हो रही थी? ये हो रही थी आपके बोन मैरो में। बोन मैरो में जो वही आपका स्टेम सेल छुपा बैठा था, यही एवेंजर वही करा रहा था ये सारी चीजें। तो ये सारी चीज आपकी कहाँ हो रही है? बोन मैरो के अंदर। ठीक, बट ये जो रेटिकुलोसाइट है ना, ये थोड़ा सा चुलबुला है। ये क्या करते हैं, छोटे बच्चे होते नहीं, इनको कहीं जगह बैठा भाग जाता है, तो ये रेटिकुलोसाइट 1-2 दिन तक तो बोन मैरो में रहता है, फिर ये निकल लेता है कहाँ पे? ब्लड में, ब्लड सर्कुलेशन में। तो 1-2 दिन तक तो, जब देखो लेट नॉर्मोब्लास्ट से ये आपका रेटिकुलोसाइट बना, तो 1-2 दिन के लिए सिर्फ आपके बोन मैरो में रहेगा, फिर कहेगा हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन में आगे, तो ये निकल के आपके कहाँ चलाएगा? ब्लड में। ठीक, तब इसके बाद क्या बनेगी आपकी? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। तो बस बन गई आपके एरिथ्रोसाइट। ऐसे ही होता है आरबीसी का फॉर्मेशन। ठीक, यहाँ पे आप जान लो, जैसे सबको तो आईफोन का नाम याद रहता है, प्रो मैक्स, ये वो प्रो, अल्ट्रा प्रो, ये प्रो वो प्रो। वैसे ही जब इतने प्रो, इतने एडवांस हो गए हो, तो आरबीसी ने भी कहा हम भी अब थोड़े से एडवांस वाला नाम रखेंगे, हम भी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट रखेंगे। ठीक, तो इसने भी अपना नाम प्रो रख लिया। ठीक, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब वो मदर सेल होती हैं। ठीक, बड़ी सी सेल होती है। ठीक, जिस सेल से वो सब बच्चे उनके बनते हैं, मतलब आरबीसी जो बन रहा होता है। ठीक, तो यहाँ पे जब स्टेम सेल डिवाइड होकर 2 बच्चे बनाए इन्होंने, तो ये वाला जो बच्चा है माइलॉइड बच्चा, इसने अब एक और अपना बच्चा दिया, मतलब एक और सेल बनाया, डिवाइड हुआ, उस सेल्स का नाम है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। अब यही प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से आपके आरबीसी बनेगी। ठीक, क्या बनेगी? अर्ली, सबसे पहले अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ठीक, नॉर्मल नॉर्मोब्लास्ट। ठीक, अर्ली है तो इंटरमीडिएट भी होगा, इंटरमीडिएट क्या? नॉर्मोब्लास्ट। फिर अब इंटरमीडिएट है तो अब क्या होगा? लेट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक, अब इतने 3 हो गए, अर्ली, इंटरमीडिएट, लेट हो गए। अब एक और आएगी प्रीमेच्योर, जो चुलबुली सी होती है आरबीसी, उसका क्या नाम है? रेटिकुलोसाइट। क्या नाम है? रेटिकुलोसाइट। ठीक, ये सारे स्टेप तो आपके बोन मैरो में हो गए। अब रेटिकुलोसाइट 1-2 दिन तक रुकेगी, फिर कहेगी हम जा रहे हैं बोन मैरो से बाहर। ठीक, तो ये बोन मैरो से बाहर निकल कर आएगी, फिर ये अपने आप को डिवाइड करेगी, मैच्योर होगी। ठीक, मैच्योर होने पे वो क्या बना लेगी? आपकी आरबीसी बना लेगी। ठीक, और यही आरबीसी आपके फिर ब्लड में प्रेजेंट रहती है। ठीक, तो इतना पूरा प्रोसेस होता है किसका? एरिथ्रोपोइसिस का। समझ में आ गया? आ गया, वेरी गुड। अब एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना? इतना सफिशिएंट है? ठीक, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो सेल होते हैं ये बिग साइज के सेल होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। ठीक, और इनका न्यूक्लियस भी, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, वो बड़ा होता है। ठीक, जैसे जैसे ये डिवाइड होते हैं, ये सारे रूप में आते हैं, वैसे ही इनकी सेल्स का साइज छोटा होने लगता है। ठीक, सेल का साइज छोटा होने लगता है और न्यूक्लियस भी धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। ठीक, तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का साइज और शेप कुछ इस तरह है। तो जो आपका नॉर्मोब्लास्ट होगा वो थोड़ा छोटा होगा, और जो उसका न्यूक्लियस होगा वो भी थोड़ा छोटा होगा। ठीक, इसी तरह ये वाला जो है इसका भी साइज छोटा होगा, इसका भी न्यूक्लियस छोटा होगा।
कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे आपकी स्टेज नीचे आती जाती है, वैसे ही जो आपके बड़े सेल्स का साइज होता है वो धीरे 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 कम होने लगता है और साथ ही साथ न्यूक्लियस डिसअपियर होने लगता है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि जो आपका रेटिकुलोसाइट है, ये चुलबुली वाली सेल, रेटिकुलोसाइट और आरबीसी, इन दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक, तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, इस रेटिकुलोसाइट में और आरबीसी में आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते, नहीं, नो न्यूक्लियस। ठीक, इतना याद रख लो कि जो आपके ब्लड में सेल्स पहुंच गई हैं, चुलबुली वाली सेल, ठीक, जो बोन मैरो को छोड़ के आपके ब्लड सेल में आ गई, सॉरी ब्लड में आ गई, ठीक, तो वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट होती है, तो रेटिकुलोसाइट और एक आरबीसी, इन दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता। बाकी सब में न्यूक्लियस आपको मिलेगा, पर इनमें आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। ठीक, और इनके साइज पे छोटे 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 और छोटे हो जाते हैं। ठीक, तो लगभग आरबीसी का साइज आपका कितना हो जाता है, 7.5 माइक्रोमीटर। ठीक, इतना साइज हो जाता है आरबीसी का। ठीक, और इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक, याद रखना आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, बाकी इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। ये वाली जो स्टेज है इसमें धीरे धीरे हीमोग्लोबिन आना शुरू होता है। ठीक, यहां से हीमोग्लोबिन आता 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 शुरू होता है, पर यहाँ पे हीमोग्लोबिन पहले से प्रेजेंट नहीं होता, धीरे धीरे वो आने लगता है। ठीक, आकर आरबीसी में सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन हो जाता है। ठीक, तो ये पूरी प्रोसेस होता है। तो अब यहाँ देखिएगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहला है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये देखो एक हार्मोन होता है, क्या, एरिथ्रोपोइटिन। ठीक, सब एरिथ्रो से ही सिमिलर मिलेंगे, क्यों, क्योंकि वो एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी से रिलेटेड की बात कर रहे हैं। ठीक, एरिथ्रोपोइटिन, ये जो हार्मोन होता है ये आपकी किडनी बनाती है। ठीक, ये हार्मोन आपकी किडनी से सिक्रेट होता है। ठीक, ये हार्मोन क्या करती है, ये आरबीसी को बनाने में, सिंथेसिस करने में हेल्प करती है। ठीक, तो अगर एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन अच्छा है तो मतलब आपकी आरबीसी अच्छे से सिंथेसाइज होगी। ठीक, दूसरा क्या है, थायरोक्सिन, ये भी एक आपका हार्मोन है। ठीक, थायरोक्सिन भी आपके एरिथ्रोपोइसिस को करने में हेल्प करता है। ठीक, फिर आपका क्या है, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है, ये एक मेल हार्मोन है। ठीक, मेल हार्मोन। ठीक, तो मेल में आप लोगों को पता है कि मेल में ब्लड या आरबीसी का लेवल ज्यादा होता है, और ये हार्मोन आपकी फीमेल में नहीं होता, इसीलिए आपकी फीमेल में ये आरबीसी का लेवल कम होता है, क्योंकि ये हार्मोन जब मेल में पाया जाता है तो एरिथ्रोपोइसिस को ज्यादा बढ़ा देगा, फीमेल में पाया ही नहीं जाता है तो थोड़ा सा कम रहता है नंबर। ठीक, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आपके विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन B12, फॉलिक एसिड। ठीक, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाने के लिए। ठीक, मतलब आरबीसी की सिंथेसिस को करने के लिए। ठीक, आयरन भी आपको जरूरी है, जब आपकी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो उसमें आयरन की भी जरूरत होती है। ठीक, और विटामिन सी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरिथ्रोपोइसिस। ठीक, और क्या होता है, जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, जैसे पहाड़ी इलाका में जाते हैं, ठीक, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ठीक, वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा कम होता है। ठीक, तो जब वहां पे ऑक्सीजन कम होता है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अब डिमांड करना है। ठीक, तो क्या करेगी, हमारी बॉडी से अब ज्यादा से ज्यादा आरबीसी को बनाने में हेल्प करेगी। तो जब आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं या उस इलाके में जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक, मतलब हाइपोक्सिया, तो आपकी बॉडी इससे डील करने के लिए खुद में ही कहती है कि अब मुझे ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बनानी है। तो ये भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है एरिथ्रोपोइसिस के लिए। ठीक, कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी क्या होता है, ये एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को कम कर देती है। ठीक, कीमोथेरेपी क्या करती है, जो भी आपकी आरबीसी की सिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसको कम कर देती है, जिससे कि आपका आरबीसी का लेवल आपकी बॉडी में कम होने लगता है। तो कीमोथेरेपी क्या है, आपके एरिथ्रोपोइसिस को कम कर देती है। ठीक, बाकी सब क्या करती है, इंक्रीज करती है, एरिथ्रोपोइसिस होने देती है, और जो कीमोथेरेपी होती है वो आपके एरिथ्रोपोइसिस को कम कर देती है, मतलब आरबीसी की सिंथेसिस को कम कर देती है। ठीक, तो आज की टॉपिक यही हम समाप्त करते हैं, और कैसा लगा जरूर बताना, और बस तैयार रहना, एमसीक्यूज आने वाला है। पहले मैं क्या करूंगी, आप सभी को अच्छे से पहले पढ़ा दूंगी, पूरा नहीं, जितना अभी मैं सोच रही हूँ जिसकी एमसीक्यूज लेना है पढ़ा दूंगी,
उसके बाद मैं तुम लोगों के लिए अभी प्रोसेस जा रही है एमसीक्यूज का, तो एमसीक्यूज भी तुम लोगों के लिए बना दूंगी, अच्छे से उसका एग्जाम देना, ठीक, टेस्ट देना, ठीक। टिल देन बाय बाय, और प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, आप सबके प्यार की बहुत जरूरत है, और जैसे आप सपोर्ट करते हैं मुझे और अच्छा लगता है, मैं और आप लोगों को वीडियो बना बना के दूं, और बस ऐसे ही अपने अंदाज में आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहती हूँ, क्योंकि क्या होता है काफी स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ये मेडिकल के लेक्चर ना बहुत टफ होते हैं, हमसे याद नहीं होता। किसने कहा मेडिकल के लेक्चर टफ है? अगर उसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो देखो भाई, सीरियस होके पढ़ोगे तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस में जो होता है आपका ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन होते हैं। ब्लड सेल्स मतलब कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक, ऐसा नहीं, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, पापा है। हाँ